वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 दिसंबर के आखिरी मंथ तक कंटिन्यू रहेगी। तो आइए समझ लेते हैं कि पूरे इस दिल्ली के पॉल्यूशन के किस्से को और क्या है ग्रैप। आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में ये बताऊं कि क्या है ग्रैप, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या रीजंस हैं दिल्ली में इस तरह के पॉल्यूशन के। तो आइए कुछ पॉइंट्स की तरफ रूबरू हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लो विंड स्पीड और हाई मॉइस्चर लेवल इन दिल्ली। देखिए, दिल्ली का जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीका का है कि एक तरफ अरावली है तो दूसरी तरफ हिमालयास। ये बड़े लॉफ्टी और टॉल माउंटेन्स के बीचों बीच दिल्ली फंस जाता है, जिसके कारण जब भी पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो पूरे के पूरे दिल्ली के आगोश में समा जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लार्ज स्केल ओपन बर्निंग ऑफ लोकल पॉल्यूशन सोर्स। देखिए, अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो जहांगीरपुरी, आज़ादपुर और गाजीपुर ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ लगातार गार्बेज की ओपन बर्निंग होती रहती है, जिससे काफ़ी पॉल्यूशन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है वेहिकुलर एमिशन। बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं और रजिस्टर्ड व्हीकल्स का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के पॉल्यूशन में। चौथा पॉइंट ये है स्टबल बर्निंग। पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब में लगातार स्टबल बर्निंग यानी कि धान का जो बचा हुआ पीस होता है उसकी बर्निंग की जाती है, जिसका पॉल्यूशन दिल्ली में आके रुकता है। इसके अलावा दिल्ली के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हैं। लगातार यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, कंजेस्शन रहता है। ऑल्दो कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो को लेके कहिए या इलेक्ट्रिक बसेस को, लेकिन फिर भी जिस प्रपोर्शन में दिल्ली की पॉल्यूशन बढ़ रही है उस हिसाब से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ। पांचवा पॉइंट है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली एनसीआर। देखिए, दिल्ली के आसपास जो नोएडा है, फरीदाबाद है या फिर गुड़गांव, यहाँ पे लगातार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हों, लगातार फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, इस तरह की बिल्डिंग्स पे कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, जिसकी वजह से यह लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और गार्बेज डंप्स। देखिए, दिल्ली में नरेला का इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या अगल बगल में गाजियाबाद या फिर साहिबाबाद, यहाँ से भी लगातार पॉल्यूशन जो है डंपिंग होती रहती है और ये पॉल्यूशन डंपिंग भी दिल्ली के पॉल्यूशन को किसी ना किसी तरीके से बढ़ा ही रही है। आगे चलते हैं, समझते हैं ग्रैप के बारे में। और ग्रैप समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है एयर की क्वालिटी को और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 500 के बीच में होती है। 0 to 500। जितना ज़्यादा AQI होगा आपकी हवा उतनी खराब होगी, उतनी वर्स होगी, सांस लेने लायक नहीं होगी। इस पॉल्यूटेंट्स के अंदर जो AQI इंडेक्स है, कुछ कैटेगरी के या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो रखे गए हैं जिनके बेसिस पे ये पॉल्यूटेंट्स का AQI इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, एमोनिया, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है वो एक बार देख लीजिए। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है कोई भी सॉलिड और लिक्विड टाइनी ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स हुए पड़े हों एयर के अंदर, ठीक है, उसको कहते हैं हम पर्टिकुलेट मैटर। और जब ये कहते हैं कि 2.5 या 10 तो उसका मतलब होता है कि इनका जो डायमीटर्स है वो है 2.5 माइक्रोन्स। इससे आपको कुछ क्लियरिटी जरूर हुई होगी कि एग्जैक्टली कितना साइज होता है इन पर्टिकुलेट मैटर्स का या फिर इन पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है। इससे पहले आगे चलूँ, मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आया ग्रैप। देखिए, ग्रैप जो है उसका एग्जिस्टेंस हुआ 2016 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस में और इसको अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कौन है ये MC मेहता? MC मेहता के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और लॉयर हैं जिन्होंने लगातार अपनी जो पूरी लाइफ है लगातार एनवायरमेंट की भलाई के लिए ही लड़ाई की है। चाहे वो उनका ताज केस हो जहां उन्होंने ताज के आसपास कम से कम 120 फैक्ट्रीज को अपनी PIL लगा के बंद करा दिया था, क्योंकि लगातार वहां से उन फैक्ट्री से पॉल्यूशन आ रहा था और उनसे ताज जो है, ताज का मार्बल खराब हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने गंगा के क्लीननेस के ऊपर भी लड़ाई लड़ी और अब ये जो ग्रैप है जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बोल रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। आइए समझते हैं कि ग्रैप के बारे में। ग्रैप कुछ ऐसे इमरजेंसी मेजर्स हैं जो इसलिए लिए जाएंगे ताकि एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन को दिल्ली NCR में रोका जा सके। इसको अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कुछ AQI इंडेक्सेस हैं जो बताएंगे कि ग्रैप के अंदर अगर 0 to 50 होगा तो वो गुड है,
51 to 100 होगा तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 to 200 होगा तो मॉडरेट है, और इसी तरह से 400 से 500 के बीच में ये सेवियर क्वालिटी का माना जाएगा। ग्रैप को सबसे पहले नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, और जो सबसे पहली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई गई थी उसका नाम था एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी। हाउएवर इस पॉल्यूशन अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया बाद में, और एक नई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है CAQM, यानी कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इन दिल्ली NCR। ठीक है, देखिए ग्रैप जो है वो कभी भी पूरा का पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, ये बहुत ही इंक्रीमेंटल है अपने नेचर में। इंक्रीमेंटली नेचर का मतलब ये है कि अगर एयर क्वालिटी डिप होगी पुअर से वेरी पुअर तक, तभी जो इसके अंदर मेजर्स लिए गए हैं उन मेजर्स को और स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है इनकी स्टेजेस के बारे में, क्योंकि इसमें स्टेजेस में सब कुछ इंप्लीमेंट होता है। और अभी की जो खबर है वो ये है कि दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये स्टेज 4 इंप्लीमेंट रहेगी पूरा दिसंबर मंथ तक। तो स्टेज 1 देख लेते हैं क्या है। स्टेज 1 को बहुत ही पुअर कैटेगरी में रखा गया है, और इस स्टेज को अप्लाई किया जाता है तब जब AQI होता है 201 से 300 के बीच में। तो देखते हैं स्टेज 1 में क्या क्या करना होता है। जो मेजर एक्शंस हैं जो स्टेज 1 में लिए जाते हैं उनमें सबसे पहला ये है कि डस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, जहां पे अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसकी डस्ट के ऊपर पल्ली लगाकर या चादर उड़ाकर उसे डस्ट को दबा के रखें। दूसरा है कि वेस्ट बर्निंग के ऊपर कंप्लीटली बैन किया जाए। स्टेज 2 वो स्टेज है जिसको वेरी पुअर बोला गया है, और ये तब अप्लाई की जाती है जब AQI 300 से 400 के बीच में आ जाता है। क्या किया जाता है इसमें वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें जो करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि पार्किंग फीस प्राइवेट व्हीकल्स के लिए इतनी बढ़ा दीजिए कि अनएम्प्लॉयड आदमी अगर घर से बाइक या गाड़ी लेके निकले तो वो थर थर कांपे। दूसरी चीज जो इसमें करनी है वो है कि CNG बसेस की सर्विसेज या मेट्रो की सर्विसेज बढ़ा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर उसमें जा सकें, उसमें ट्रैवल कर सकें, और वहाँ लात घूसे भी ना चले। स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज है जो तब अप्लाई की जाएगी जब कैटेगरी बहुत ही सेवियर हो जाती है, या यूँ कह लीजिए AQI 400 से 450 के बीच में आ जाता है। क्या करना होगा इसमें वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो इसमें किया जाएगा वो है कि सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट की जाए, और ऑनलाइन शिफ्ट की जाए क्लासेस ताकि स्टूडेंट रजाई में बैठ के बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो BS3 व्हीकल्स हैं और BS4 व्हीकल्स हैं उनको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। स्टेज 4 का मतलब है वो कैटेगरी जिसे सेवियर प्लस बोला जाता है, और ये अक्सर तब इंप्लीमेंट की जाती है जब AQI 451 और उससे ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं कि स्टेज 4 में क्या करना होगा। स्टेज 4 में जो सबसे पहले काम किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि स्कूल्स को कंप्लीट तरीके से बंद कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स घर बैठकर इंस्टाग्राम पर रील बनाएं। दूसरी बात, ऑड इवन जो कि सर जी ने पहले भी अप्लाई किया था, ऑड इवन को अप्लाई किया जाए। इसके अलावा ऑफिसेज जो कॉरपोरेट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जाए ताकि एम्प्लॉय लंच में काम करने के बाद 1 घंटे की नैप ले सके। इसके अलावा और भी अगर कोई नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो उसको बिल्कुल बंद किया जाए, उसको बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए। तो इसी तरह के कुछ मेजर्स ग्रैप में लिए जाते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 4th स्टेज के मेजर्स अब हमें लेने होंगे, क्योंकि अभी दिल्ली की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो यही था ग्रैप के बारे में, यही था दिल्ली पॉल्यूशन को। इससे ज़्यादा अगर कोई भी अगर न्यूज़ होगी तो हम आपको उससे भी अपडेट करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।